नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने शालोकानां ते लोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। रत्नखंड श्रावकाचार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य समंतभट्ट स्वामी द्वारा यह दूसरी तीसरी शताब्दी में लिखा गया है। इसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, रत्नात्रय, संलेखना, समाधि और श्रावक की जो 11 प्रतिमाएं हैं उसका बहुत सुंदर से वर्णन है। 150 श्लोक हैं और संस्कृत भाषा में लिखा गया है। 4 प्रकार के जो दान की बात कही गई थी उसमें कौन कौन प्रसिद्ध होते हैं उसके लिए भी यहाँ पर एक श्लोक दिया गया है। आपको कहानियाँ सारी याद होंगी, फिर भी उनके नाम यहाँ पर आप पढ़ लीजिए। 118 नंबर का श्लोक है। श्रीशेण वृषभसेने कौंडेशः सूकरस्य दृष्टान्तः वैयावृत्यस्य यैते चतुर्विकल्पस्य मंतव्या। श्रीसेन वृषभसेन कौंडस्य सूकरस्य दृष्टान्तः वैयावृत्यस्य यैते चतुर्विकल्पस्य मंतव्या। श्रीशेन वृषभसेने, श्रीशेन वृषभसेन, कौंडेश सूकरस्य शूकर, दृष्टान्तः दृष्टांत में, वैयावृत्यस्येते ये वैयावृत्ति के, चतुर्विकल्पस्य 4 प्रकार के विकल्प, मंतव्या माने गए हैं। 4 प्रकार के दान में 4 प्रकार से लोग। एक है श्रीसेन राजा। श्रीसेन राजा ने आहार दान दिया और उस आहार दान का प्रभाव रहा कि वे 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान बने। बताइए, मतलब आहार दान के प्रभाव से यह जीव जो है तीर्थंकर भी बन सकता है। तीर्थंकर प्रगति का बंध भी बनता है। साधु को आहार दान देने से भी तीर्थंकर प्रगति का बंध बनता है। आप सब लोग साधुओं को आहार देते हैं, तीर्थंकर प्रगति का बंध बन सकता है, अथवा उसके प्रभाव से परंपरा से जाकर के तीर्थंकर बने। केवली, शुद्ध केवली और तीर्थंकर, इनके पाद मूल में तीर्थंकर प्रगति का बंध बनता है। यदि कोई जीव ऐसे भाव रखता है, मुनिराज के आहार दान के भाव रखता है और आहार दान देता है, तो परंपरा से जाकर के वह तीर्थंकर बन सकता है। जैसे श्रीसेन राजा ने मुनिराज को आहार दान दिया और उसके प्रभाव से वो 16वें तीर्थंकर बने। कौंडेश एक ग्वाला जिन्होंने शास्त्र दान दिया। ग्वाले को जंगल में एक वृक्ष की कोटर में शास्त्र मिल गया, तो उसने सोचा कि इसका मैं क्या करूँगा, इस शास्त्र का। तो मन में आया कि ये तो कोई साधु महाराज को देंगे तो ठीक रहेगा। वह मुनिराज को जाकर के कहता है कि ये शास्त्र मुझे मिला है और ये शास्त्र आप लीजिए, ये आपके उपयोगी है, मेरे क्या काम का है। तो उन्होंने शास्त्र दान देने के प्रभाव से, मतलब कि मुनिराज के प्रति कितनी लगन और कितनी निष्ठा होगी कौंडेश के अंदर कि भैया मुझे क्या करना है इसको, ये तो मुनिराजों के काम का शास्त्र है, यदि मैं उनको दूंगा तो इससे उनका धन होगा। उन्होंने जाकर के दिया और उस शास्त्र ज्ञान के प्रभाव से, उन मुनिराज के प्रभाव से कौंडेश जो है आगे चल करके 7 दान के प्रभाव में शुद्ध ज्ञान में बड़ा प्रसिद्ध हुआ।
आगे चल के बड़े विद्वान बना, बड़ा आचार्य बना, अगले भाव में जाकर के बहुत बड़े आचार्य बने, साधु बने। तो ये किसका प्रभाव है? मुनि को सास दान देने का प्रभाव है। वृषभ सेनी, वृषभ सेना औषधि दान के प्रभाव से बहुतों को दुख दूर किया। वृषभ सेना जिसको औषधि दान देने के प्रभाव से अगले भाव में ऐसा उसको शरीर की प्राप्ति हुई कि उसके शरीर से जल स्पर्शित हो जाए और कोई बीमार हो, कोई रोगी हो, तो उस जल को स्पर्श कर ले तो उसकी बीमारियां दूर हो जाती थी। ऐसा कथा कहानी में है और होता है। आप जहाँ चले जाओ और कोई व्यक्ति बीमार है तो आपकी शरीर की हवा से वो व्यक्ति ठीक हो सकता है, क्योंकि आपके शरीर में ऐसा कुछ प्रभाव आ जाता है यदि आपने कुछ अच्छा किया हो तो। आप साधु संतों के पास पहुँचते हो, कोई कितना दुखियारी है, बीमारी है, कुछ भी है, और उनके पास पहुँचे तो 1 मिनट शांति मिलती है ना आपको। जो आपको शांति मिल जाती है, आपका दुख दूर हो जाता है, आपका कष्ट दूर हो जाता है। ये क्या प्रभाव है? ये उनकी अपनी साधना का प्रभाव है। ऐसे ही औषधि दान देने से वृषभ सेना के शरीर की से स्पर्शित जो जल है, उस जल से भी बहुत लोगों को, मान लो कि जैसे उसकी पानी बरसात हुई, उसके शरीर में जल गया, वो बह के गया, तो यदि वहाँ उस जल से कोई स्पर्शित हो जाए, कोई बीमार व्यक्ति स्पर्श हो जाए, दुखी व्यक्ति स्पर्शित हो जाए, तो उसके प्रभाव देखिए, परमाणुओं का प्रभाव देखिए, क्या गजब का परमाणुओं का प्रभाव है कि शरीर में जल लगा और वो जल उसको लगा। आप सोचिए, हम भगवान का गंधोदक लगाते हैं तो वही चमत्कार तो गंधोदक में है। भगवान की प्रतिमा, प्रतिष्ठित प्रतिमा और उसका अभिषेक जब प्रभु के शरीर से स्पर्शित होता है, जल, सामान्य जल, वो जल भी गंधोदक बन जाता है। गंध उदक, उदक मतलब जल, वो उदक, वो जो जल जो है वो गंध युक्त बन जाता है और उसको अपने माथे पर लगाते हैं, उसको अपने हृदय पर लगाते हैं। और ऐसा गंधोदक, चमत्कारी गंधोदक कितनी बीमारियां दूर कर देता है। धन्य है व्यक्ति जो प्रातः काल जाके श्री जी का अभिषेक देते हैं, प्रभु का अभिषेक देखते हैं और देखने के बाद अपने हाथ में ही अभिषेक लेकर के अभिषेक को लगाते हैं, गंधोदक को लगाते हैं। ऐसे जो व्यक्ति महान हैं, उनके जीवन में बीमारियां तो कोसों दूर रहा करती है, बहुत दूर रहा करती है। भक्ति से लगाया गया, भावों से लगाया गया। वृषभ सेना ने पिछले भाव में जो मुनिराज को औषध दान दी, मुनिराज बीमार, उनको रोग, और उन्होंने औषधि बनवाई और औषधि उनको दी आहार में, और उसके प्रभाव से मुनिराज स्वस्थ हो गए। तो उसको ऐसा बंध बना कि उसके शरीर में ही इस प्रकार का चमत्कार पैदा हुआ जिसके प्रभाव से अन्य लोगों की बीमारियां दूर हो जाती हैं। ऐसे मुनिराज भी रिद्धिधारी हुआ करते हैं कि उनके जल किसी और को लग जाए, शरीर से टकरा के वो ठीक हो जाता है। हवा चल रही हो और मुनिराज को हवा स्पर्श करके कहीं आगे जाए और आगे किसी और को स्पर्शित हो जाए वो हवा, तो वो उस हवा के प्रभाव से उसको देखो क्या क्या ठीक हो जाता है, उसकी बीमारियां, दुख, दर्द सब दूर हो जाता है। क्या आश्चर्य है, क्या चमत्कार है। आज के लोग बोलेंगे कि ऐसी बातों पर हम विश्वास नहीं करते, ऐसे कैसे हो जाएगा? क्यों नहीं हो जाएगा भाई? जब आप दवाई खाते हो तो दवाई खाने से अंदर रोग ठीक होता कि नहीं होता? तो दवाई भी तो एक परमाणु है जिसको रोग ठीक किया। ये भी तो एक इस हवा या जल जिससे इससे टकराए तो वो भी औषध बन गई, वो भी चमत्कार का काम करने लगा। तो ऐसे वृषभ सेना जो है औषधि दान में प्रसिद्ध हुई। सूकरस्य, सूकर जिसने मुनिराज की रक्षा करी।
सूअर जो था उसने मुनिराज की रक्षा की। एक गुफा में मुनिराज जाकर के रुक जाते हैं, ध्यान समायिक में बैठ जाते हैं, और वहाँ पर सिंह आ जाता है, शेर आता है, गुफा की ओर कदम बढ़ाता है। मुनिराज को देख कर के सूअर को अपना पिछला भाव याद आ जाता है। ओहो, मैंने मनुष्य पर्याय में मुनियों के दर्शन किए थे, लेकिन उनकी वैयावृत्ति नहीं की थी, जिसलिए मुझे ये भाव मिला है। निर्माल्य खाया तो ये भाव मिला है मुझे। दूसरों का पैसा हड़प किया है, इसलिए सूअर की पर्याय में जन्म लिया है। आज मैं सबके मल खा रहा हूँ। मैंने सबका माल खाया और अब सबका मल खाना पड़ रहा है मुझे। ये मेरी ऐसी पर्याय मुझे प्राप्त हुई है। मैंने मुनिराजों की बात नहीं मानी, लेकिन ये शेर को मुनिराज पर आक्रमण नहीं होने दूंगा, उनकी रक्षा करना है। सूअर खड़ा हो जाता है सामने, बिल्कुल खड़ा हो जाता है और अंदर नहीं जाने देता है। शेर आगे बढ़ता है, आपस में झड़प होती है, आपस में झगड़ा होता है और बहुत देर तक चलता रहता है। मुनिराज तो अपने ध्यान में मस्त हैं, अपने ज्ञान में, अपने ध्यान में, अपने आत्मा में तल्लीन हैं। बाहर जगत में क्या हो रहा उन्हें क्या मतलब। और दोनों ही लड़ते रहे, एक दूसरे को धक्का मुक्का देते रहे, लड़ते रहे, खूना खच हो गए, बिल्कुल हालत ऐसी हो कि मरने जैसे, और दोनों धड़ाम से गिर गए, उठ नहीं पाए। और कहते हैं दोनों की ही मृत्यु हो जाती है। जो सूकर है वो अच्छी गति को प्राप्त करता है और जो सिंह है वो नीच गति को प्राप्त करता है। सूकर मुनिराज के आवास अर्थात अभयदान में प्रसिद्ध हो गया कि देखो एक त्रियंच भी जो है मुनियों की रक्षा करने में आगे रहा। इस विषय में मैं आप लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि आजकल जैसे कि बहुत साधुओं पर हमले हो रहे हैं, कभी कहीं ये सुनने में कभी कभी मिलता रहता है। एक सूकर की पर्याय में वो मुनि की रक्षा कर सकता है, अपनी जान गंवा सकता है, तो क्या तुम साक्षात पंचेंद्रिय मनुष्य जीव होकर के अपनी मुनियों की रक्षा नहीं करना चाहिए, अपने धर्म की रक्षा नहीं करना चाहिए? आजकल लोग करते नहीं हैं। एक त्रियंच ने अपना कर्तव्य निभा दिया मुनि की रक्षा के लिए, और एक हम मनुष्य होकर के मुनि की रक्षा के लिए किसी प्रकार का हमारा दायित्व नहीं बनता है। आए दिन कहीं उपसर्ग होता है, कोई गाड़ी वाला को कुचल जाता है, कहीं कुछ हो जाता है। मुनि की रक्षा कैसे होती है? घर बैठे नहीं होती है। मुनिराजों का विहार कराओ, साधुओं का विहार कराओ। मंदिर में अपने काम के लिए तो ले आते हो साधुओं को और छोड़ने फिर नहीं जाते हो। भाई, जिससे आप भक्ति से लेके आए तो उसी भक्ति से छोड़ने भी जाओ। और मैं ये कहना चाहता हूँ, तो मंदिर में आओ चाहे नहीं आओ, महाराज जियों के पास साधु मंदिर में बैठा कोई दिक्कत नहीं है, सुरक्षित है। लेकिन जब वो विहार करते हैं, सड़कों में चलते हैं, तो सारी समाज को उनके साथ जाना चाहिए। आपका जो है ये भी तो बात आना चाहिए सबके सामने कि देखो हमारे साधु हैं और हम जय जयकार करते हुए ले जा रहे हैं। साधु सुरक्षित तो समाज सुरक्षित, और साधु असुरक्षित तो समाज असुरक्षित। आज जो कुछ भी समाज बची हुई है वो साधुओं के कारण बची हुई है, मुनियों के कारण बची हुई है। यदि साधु मुनिराज त्यागी व्रती संयमी ना हो तो समाज एक दिन में भ्रष्ट हो जाए। आज महाराज जी यहाँ बैठे हैं तो कितने लोग आ रहे हैं? आप सब लोग यहाँ लोग आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? क्योंकि महाराज जी है ना, और महाराज जी गए तो कल से यहाँ कोई नहीं। चतुर्मास में इतनी भीड़ लगेगी, इतनी भीड़ लगे, महाराज जी हैं तो चतुर्मास में भीड़ लग रही है, और जहाँ महाराज जी नहीं है वहाँ चतुर्मास नहीं है, तो वहाँ काहे की भीड़? वही गिनती चल रही है जो चल रहे हैं, लोग आते नहीं हैं।
साधु के कारण सब लोग दर्शन करने के लिए आते हैं, उनसे नियम लेते हैं, उनसे व्रत लेते हैं, अच्छे मार्ग में चलते हैं, संस्कार सीखते हैं, अच्छी बातें सीखते हैं, अहिंसा सत्य सीखते हैं, भगवान महावीर स्वामी की वाणी को सीखते हैं और अपना आत्म कल्याण करते हैं। तो साधुओं का होना कितनी आवश्यकता है। आप मंदिर बनाते हो तो साधु चाहिए, धर्मशाला बनाते हो तो साधु चाहिए, पंच कल्याणक बनाते हो तो साधु चाहिए। कौन सी चीज़ में आपको साधु के बिना कुछ हो सकता है? और क्या आप आज तक कुछ अकेले कर पाए हो? नहीं कर पाए। आपकी इतनी हिम्मत नहीं है कि हम समाज से पैसा इकट्ठा करके कुछ बना लें। साधु आशीर्वाद देता है तो बन जाता है। तो आज साधु ने बचा रखा है। तो साधुओं की सुरक्षा करने का दायित्व किसका है? मंदिर का 2-4 आदमी भेज दिए, जाओ महाराज जी को छोड़ाओ। तुम ऐसे निर्दयी कैसे हो सकते हो? इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो कि अपने दिगंबर संत को, नग्न दिगंबर संत को सड़क में किसी एक व्यक्ति के द्वारा एक गांव से दूसरे गांव पहुंचा दो? इतने निर्दयी नहीं होना चाहिए। घर से निकलो, परिवार, महिला, समाज, सब लोग, पुरुष सब निकल के जाइए और उनको एक गांव से दूसरे गांव या यथावत जहां तक जाना है वहां तक उनका विहार कराइए। ये आपका अभयदान है। मंदिर में रहें तो सुरक्षा, मंदिर के बाहर रहें तो सुरक्षा, जहाँ रहें सो सुरक्षा। उनका ध्यान रखना, उनमें किसी प्रकार का उपसर्ग ना हो, वो ठंडी गर्मी बरसात कुछ भी हो, हर मौसम में उनका व्यवस्था रखना, ये सब अभयदान है। अभयदान मतलब उनका संयम जो है नष्ट ना हो सके, उनका चारित्र नष्ट ना हो सके, उसके लिए मुझे जो कुछ भी करना हो करना चाहिए। ये अभयदान है और ये अभयदान श्रावक को देना चाहिए। सिर्फ कमरा बना दिया, नाम लिखवा दिया, मेरे तरफ से साधुओं के लिए कमरा, अभयदान, ये अभयदान थोड़ी होगा। आप साथ लग कर के उनकी रक्षा में लगे रहो तो अभयदान है। किसी भी प्रकार से, कहीं भी किसी प्रकार से उन पर दुख के उपसर्ग आदि ना आए, ऐसा व्यवस्था करना ये अभयदान है और श्रावकों को करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए। लेकिन जितनी तेजी से संसार बदल रहा है उतनी तेजी से समाज भी बदल रही है कि साधुओं के प्रति जो देखा जा रहा है विद्वेष भाव देखा जा रहा है, कोई समाज में सामने नहीं आ रहा है। ये हम देख रहे हैं। नामी गिरामी साधु हैं तो हम जैसे लोगों को सब अच्छा हो जाता है, लेकिन जिनको नहीं है नाम तो उनके लिए बड़ी परेशानी हो जाती है। भेदभाव नहीं करें, सबके प्रति अच्छे से भाव रखें। ये 4 प्रकार के जो दान के 4 प्रकार के दृष्टांत यहाँ पर बताए गए हैं। शेष विषय कल देखेंगे। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, शोवाणी मस्तक धरूं सदा देत हों धो। हे जनवाणी भारती तो हे जपो दिन रेन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।